हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। इसी कड़ी में मैं आप लोग के सामने यह वीडियो लेकर आया। 8 क्लास के विषय गणित प्रश्नावली 7.3 चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। इससे संबंधित मैं प्रश्नों का हल लेकर वीडियो के माध्यम से आप लोग को मदद करना चाहता हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और अपना प्यार दीजिए और इससे लाभ उठाइए। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर और अपना कमेंट दें। धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल इस पर आधारित है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी होगी, कितनी थी, और 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो आइए इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर हल करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2003 वर्ष 2003 में के अंत में जनसंख्या 54,000 थी। तो वर्ष 2001 में जनसंख्या इसके अनुरूप यानी कि 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो क्या होगी। तो 2001 में के अंत में जनसंख्या जो होगी वह इसके लिए मिश्रधन हो जाएगा। जो अंत में होगा जनसंख्या वह मिश्रधन के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर 2005 में यही जो संख्या लिखा हुआ है यह मूलधन कहलाएगा। जनसंख्या यह मूलधन हो जाएगा। इसको इस तरह से समझते हैं। अब हम लोग कुछ इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को कि प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी। तो कितनी थी, तो इसका एक सूत्र होता है। यह चैप्टर जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, जिसमें मिश्रधन हम लोग निकालते हैं। मिश्रधन का फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा में 100 का पावर T या N, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि A मतलब हो गया अमाउंट। अमाउंट का मतलब हो गया, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं और हिंदी में मिश्रधन लिखते हैं। 7 क्लास में हम लोग मिश्रधन, मूलधन, उसके बाद दर और मूलधन, समय, साधारण ब्याज सब के बारे में पढ़े थे। और इसका एडवांस में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज इसमें हम चैप्टर में के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मिश्रधन हो गया A, P मतलब प्रिंसिपल हो गया,
प्रिंसिपल यानी कि यह पी से डिनोट होता है, इसको मूलधन बोलते हैं। और रेट को हम लोग आर से लिखते हैं, इसको दर बोलते हैं। और टी मतलब टाइम को हम लोग टी या एन कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो अब हम लोग जो निकालना है 2001 में जनसंख्या, इस सूत्र पर निकालेंगे। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा में 100 का पावर टी। तो यहाँ पर ये अभी आपको बताया कि 2001 में मिश्रधन के रूप में इसको देखा जाएगा इस संख्या को। तो यहाँ पर 54,000 लिख दिए। पी ज्ञात करना है और यहाँ पर 1 प्लस आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आर का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5%। मूलधन ज्ञात करना है, मिश्रधन दिया हुआ है 54,000 और समय दिया हुआ है, हम लोग 2001 का निकाल रहे हैं तो 2003 के अनुसार यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 वर्ष लिख देते हैं। तो आर का हो गया 5%, वर्ष यहाँ पे टी है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 100, इसके नीचे अंश और हर, अंश में 1 है और हर में भी 1 है, तो 1 और 100 का हम लोग एलसीएम निकाल दिए। लघुत्तम समावर्तक होता है, उसका ये 100 हुआ। इस 1 को 100 में भागा दिए तो 100 आया, 100 को 1 में गुना किए तो 100 आया। उसी तरह 100 को 100 में भागा दिए तो 1 आया, 1 को 5 में गुना किए तो 5 आया, इसका पावर 2 हो गया। अब हम लोग जोड़ दिए तो 105 बटा में 100 का पावर 2, 105 से भागा दे दिए, नीचे में 20 हो गया, ऊपर में 21 हो गया। 21 बटा में 20 का पावर 2। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे 21 बटा में 20 2 बार है, 2 है तो 2 बार लिख दिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 54,000 गुना 20 गुना 20 और नीचे में आ जाएगा 21 गुना 21 बराबर पी। ठीक है। अब यानी कि पी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है, पी यानी कि प्रिंसिपल। आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं यह सवाल बता रहा हूँ। अब हम लोग 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर 7 हो गया, फिर 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो गया 18,000, 18,54। फिर उसके बाद 3 से भागा दिए तो 7 हो गया, 3 से भागा दिए तो 6,000 हो गया। यानी कि 6,000 गुना 20 गुना 20 बटा में 49 बराबर पी। अब पी का वैल्यू हम लोग को पी बराबर है तो इसको पी को इधर भी लिख सकते हैं। तो इसको भागा दिए तो भागा देने के बाद हम लोग पहले गुना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब भागा तो होगा नहीं तो गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर लगभग आ जाएगा 6 गुना 12 24, 1 3 1 4 5 5 शून्य है और इसको 9 50 से हम भागा देने पर हम लोग का आ रहा है 45 7.9। ये आपका आ गया प्रिंसिपल। तो इसको दशमलव में नहीं लिख कर हम लोग इसका एक लगभग अमाउंट में जो आता है, लगभग संख्या आता है, उसको लिख देते हैं। यहाँ पे लगभग लिख सकते हैं। यही हम लोग का प्रिंसिपल यानी कि 2001 में जो इसका मूलधन होगा यानी कि जो जनसंख्या स्टार्टिंग में होगा वो इतना। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल कि वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी।
तो पहला का दूसरा सवाल, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें हमारा पी हो जाएगा। अभी आपको हम समझाए थे यहाँ पर कि 2005 में जनसंख्या, यही संख्या इसको पी के रूप में जाना जाएगा। जो 2003 में यह जो अमाउंट था, ये जो संख्या था, यह 2001 में था 54,000 मिश्रण के रूप में, और 2005 में हो गया मूलधन के रूप में। तो अब हम लोग इसको पी हो गया 54,000, और दर हम लोग का और समय वही रह जाएगा। तो रेट हम लोग लिख दिए 5%। अब 2003 से 2005 में है, 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो समय हम लोग का 2 हो गया, 2 वर्ष। अब हम लोग को निकालना है ए यानी कि अमाउंट निकालना है। तो ए का सूत्र आप लोग को मालूम है कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 का पावर टी, यही होता है। तो ए बराबर पी का वैल्यू दिया हुआ है 54,000, उसके बाद में 1 प्लस आर का वैल्यू 5 हो गया, उसके बाद टी हो गया, टी का 2 है तो 2 लिख दिए, 2 वर्ष। अब हम लोग एलसीएम निकाल दिए 100, यहाँ पर 100 प्लस 5 का पावर 2, 105 बटा में 100 का पावर 2। इसको 5 से भागा देंगे तो 20 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया। तो 21 बटा में 20 का पावर 2। अब इसको 2 लिखा, यानी कि 21 बटा 2 को 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिख दिया, 1 0 1 0 हट गया। अब हम लोग को 2 से इसमें भागा देंगे तो 270 हो गया, फिर 2 से भागा देते 135 हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद जो हम लोग का आएगा, गुना करने के बाद हम लोग आ रहा है 59,535। तो 2005 में जो जनसंख्या होगी वो हो जाएगा जनसंख्या हो जाता है ए के रूप में, यानी कि 59,535। यही हम लोग का आंसर। ये हम लोग का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहला सवाल कंप्लीट करने के उपरांत हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल भी इसी फार्मूला बेस पे है। देखिए प्रश्नावली 7.3 का। इसमें है 2 नंबर सवाल का हल है। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग एकदम अपने उसी फार्मूला बेस पर बनाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि पी हमको यहाँ पर ज्ञात है कि शुरुआत में जो संख्या थी बैक्टीरिया की वो थी 5,06,000। उसके बाद में रेट आपको मालूम हो गया 2.5%, और यहाँ पर समय यानी कि टी कह रहा है कि 2 घंटे, तो 2 घंटे है तो यहाँ पर 2 घंटे में भी टाइम हो जाएगा 2 घंटे। अब इसमें ए निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला आप लोग को मालूम है कि पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। यहाँ पर लिख दीजिए 5,06,000, इसका वैल्यू पी की जगह
उसके बाद 1 प्लस आर का वैल्यू 2.5 बटा 100 का पावर टी का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये वीडियो के माध्यम से आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम से पहले ये दशमलव को हटाइए, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो अब यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पर नीचे में 1 और 1000 एलसीएम निकालेंगे तो 1000, यहाँ पर भागा देने के उपरांत 1 में गुना करेंगे तो 1000 हो गया। जोड़, इसको भागा दिए, इसको इससे 1000 को एलसीएम में भागा दिए तो 1 आया। 1 को 2 25 में हम लोग गुना किए तो 25 आ गया। अब यहाँ पे तो मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है और डेली मैथ बनाना चाहिए। अब यहाँ पर लोग जोड़ दिए तो 1025 बटा में 1000। अब हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पर 41 आ जाएगा, बीच में 40 आएगा। तो डिवाइड कीजिए तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर 41 बटा में 40 को 2 बार करना है, यानी कि 2 बार हम लोग लिखेंगे गुना 41 बटा में 40, 41 बटा में 40। ठीक है, 1 0 हट गया, 2 0 हट गया। अब हम लोग भागा दिए, भागा देने के बाद यहाँ पर हम लोग का देखिए क्या होता है, क्या करते हैं, 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो 1265 आना चाहिए। 1265 यहाँ पर लिख देते हैं, 1265। अब ये 4 से भागा नहीं जाएगा किसी में, या 2 से भी नहीं जाएगा, तो 1265 गुना 41 गुना 41 बटा में 4। अब लोग गुना करने पर आ रहा है 21,24,465। भागा दिए तो भागा देने पर किससे भागा देंगे, इसे 4 से। 4 से भागा देने के बाद आता है 5 3 1 6 1 6 और 25। तो ये हम लोग का अमाउंट, ये सब अमाउंट का निकल, यहाँ पे ये निकाल रहे हैं इसलिए अमाउंट निकलेंगे, यहाँ पे ये लिखा है। तो हम लोग का अमाउंट निकल गया। प्रश्न संख्या 2 में आप लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया की अंत में इस संख्या ए आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 का भी हम लोगों ने हल कर दिया है। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप हम लोग से संपर्क में करूँगा, अगले वीडियो के माध्यम से अपना फ़ोन नंबर दूंगा। ये आपका 2 नंबर सवाल हल है। और हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो 3 संख्या में ये भी बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा समझना है। प्रश्नावली 8 क्लास का, यह प्रश्नावली 7.3 है गणित का। तो यहाँ पे 3 का हम लोग हल करते हैं। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी कि मूल्य में कमी हो गया। अवमूल्यन मतलब कमी, मूल्य में कमी हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लें कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, या स्कूटर ही खरीदा 50,000 में ख़रीदा है, तो 1 साल के बाद उसको हम अगर बेचने जाते हैं या उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो उसमें कमी आ गया, तो 8% वार्षिक दर से कमी आया है। तो यहाँ पर हम लोग मूलधन निकल गया, यानी कि P निकल गया 42,000 और रेट निकल गया 8%, और यहाँ पे समय यानी कि टाइम 1 वर्ष। तो निकालना क्या है, 1। इसमें भी 1 निकालना है। तो ध्यान रखना है कि जो
ए निकालने का जो सूत्र होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, इसलिए कि मूल्य का अवमूल्यन हो गया, मूल्य में कमी हुआ है, इसमें हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे और बाकी सब एज इट इज उसी तरह से लिख देते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टी के जगह पे लिखेंगे और मूल्य जब लिखा रहेगा तो ए बराबर पी ब्रैकेट में ए 1 और प्लस के जगह पर माइनस और आर बटा में 100 का पावर टी प्लस। यहाँ पे डाटा पर दिया हुआ है, उसी पर आप सेट कर दीजिए। पी बराबर 42,000 हो गया, 1 माइनस 8% हो गया, रेट बटा में 100 हो गया, उसके बाद समय टी 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब हम लोग एलसीएम निकाल लिए तो 100 हो गया। ये प्रक्रिया आपको मालूम है कि यहाँ पर 100 कैसे हुआ है। यहाँ पर 1 हो गया, 42,000 घटाने पर हम लोग का आ गया 92 बटा में 100। यहाँ पर 1 था इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, 2 0 हट गया यहाँ पर। अब हम लोग को गुना कर दिए 420 मल्टीप्लाई 92। अब इसको हम लोग तुरंत हम लोग बना लिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको सब ध्यान से अपना मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है सब अपना ध्यान से करना है। अब यहाँ पे गुना करने पे आता है 38,640। तो हम लोग का एक वर्ष के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य यानी कि अमाउंट यानी कि ये यानी कि मिश्रधन हो गया 38,640। तो ये हम लोग का तीनों सवाल 7.3 का तीनों सवाल हम लोगों ने बनाया और इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास रहा कि यह सवाल मैं आप लोगों को समझा सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को आप दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलता हूं। धन्यवाद।